हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर पीयूष चौरसिया, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सैक्रोइलियक जॉइंट पेन और इसके डिस्फंक्शन के बारे में। इसे ही हम शॉर्ट में एसआई जॉइंट पेन के नाम से भी जानते हैं। सैक्रोइलियक जॉइंट पेन हमें हमारी कमर के निचले वाले हिस्से में देखने को मिलता है, जहाँ पे दो डिम्पल फॉर्मेशन होती है। जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा होगा कि हमें हमारी कमर के निचले वाले हिस्से में दो डिम्पल फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे हमें पेन देखने को मिलता है। और यह दर्द तब और बढ़ जाता है जब हम आगे की तरफ झुकते हैं या फिर बैठ के उठते हैं, तो उस वक्त हमें तेज़ दर्द देखने को मिलता है। हमारा जो दर्द है वो और बढ़ जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट के एनाटॉमी के बारे में, मतलब इसके बनावट के बारे में। तो सैक्रोइलियक जॉइंट जो है वो दो बोन से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट बोन है हमारी स्पाइन की सैक्रम रीजन, जो कि लंबर रीजन। यह जो रीजन है, इसमें जो वर्टिब्रा होती है वो आपस में फ्यूज होती है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिल्ड शेप होता है, मतलब कवच के शेप का होता है। और जो हमारे दूसरा जो बोन है, जो सैक्रम बोन से मिलकर सैक्रोइलियक जॉइंट बनाता है, वो है हमारा पेल्विस बोन का इलियम पार्ट। मतलब आपको दिख रहा होगा इस फोटो में कि हमारी जो पेल्विक बोन है उसके दोनों साइड जो इलियम पार्ट होता है, इलियम बोन होता है, उसी से हमारी सैक्रम बोन आर्टिकुलेट होती है, मतलब जुड़ के सैक्रोइलियक जॉइंट बनाती है, जो कि आपको इस फोटो में दिख रहा होगा। इस जॉइंट पे हमें न के बराबर मूवमेंट देखने को मिलता है, और इस जॉइंट का जो मेन फंक्शन होता है वो हमें हमारी अपर बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना होता है। मतलब जो हमारी अपर बॉडी है, मतलब जो ट्रंक है हमारा, और जो लिम्ब है, मतलब दोनों हाथ और जो ट्रंक है हमारा, उसको स्टेबल करना, और जो फोर्स लोड है जो अपर बॉडी का, उसको इसी जॉइंट के थ्रू हमारे दोनों लिम्ब तक, मतलब दोनों पैरों तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना इसका मेन फंक्शन होता है। तो जब किसी कारणवश इस जॉइंट में इरेगुलर मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से जो जॉइंट की अलाइनमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है और हमें तेज़ दर्द देखने को मिलता है। सैक्रोइलियक जॉइंट के अलाइनमेंट में डिस्टर्बेंस होने के कई कारण हो सकते हैं। फर्स्ट है प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारा पेल्विक है, जो हिप है, वो लूज हो जाता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर जो है लूज हो जाता है। या तो प्रेगनेंसी के दौरान हमें यह दर्द देखने को मिलता है, या फिर प्रेगनेंसी के बाद भी कई बार यह दर्द देखने को मिलता है। और जो सेकेंड कॉज है वो है स्टैंडिंग और सिटिंग विद बैड पोस्चर। मतलब जब हम खड़े होते हैं और हमारा जो लोड होता है बॉडी का, वो एक पैर पे ज़्यादा टाइम तक होता है, मतलब एक पैर पे हम ज़्यादा लोड दे रहे हैं खड़े होने के दौरान, या फिर जब हम बैठ रहे हैं तो अपना लेग क्रॉस करके जब बैठते हैं तो जो प्रॉपर पोस्चर होनी चाहिए वो नहीं होती है, और जो अलाइनमेंट है इस जॉइंट का, उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें दर्द देखने को मिलता है। थर्ड है फॉल या फिर एक्सीडेंट। मतलब जब हम गिर जाते हैं, अचानक से फॉल कर जाते हैं, उसकी वजह से भी हमें हमारी जो जॉइंट है उसमें, उसके अलाइनमेंट में डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। या फिर एक्सीडेंट की वजह से भी, जब हमें एक्सीडेंट होता है उसमें मल्टीपल इंजरी हो जाती है और इस जॉइंट का अलाइनमेंट में डिस्टर्बेंस होने के चांसेस होते हैं। तो इन वजहों के कारण हमें सैक्रोइलियक जॉइंट पेन देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि सैक्रोइलियक जॉइंट के ट्रीटमेंट की तरफ, और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव एक्सरसाइजेज, जिसे करके आपकी जो एसआई जॉइंट के ऊपर जो इरेगुलर मूवमेंट हो रहे हैं उसको कम करने में मदद करेगी, और जो हमारी एसआई जॉइंट की अलाइनमेंट में डिस्टर्बेंस आ गया है उसको ठीक करने में मदद करेंगी, ताकि हमें पेन में रिलीफ मिल सके और हमारा पेन ठीक हो सके। तो अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे सिंगल लेग नी टू चेस्ट। इसे करने के लिए हमें बेड पे लेट जाना है, और फिर अपने घुटने को मोड़ लेना है कुछ इस तरह, और अपने दोनों हाथों से घुटने को पकड़ते हुए कुछ इस तरह अपने चेस्ट की तरफ लेके आना है। इससे जो हमारे जॉइंट पे जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस और जो एक्स्ट्रा मूवमेंट हो रहा है, इरेगुलर मूवमेंट हो रहा है, उसमें रिलीफ देखने को मिलेगा। इसे करते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसी तरह अगर आपको दूसरे साइड भी पेन है, मतलब कुल्हे के दूसरे साइड भी पेन है, तो दूसरे लेग से भी हमें इसी तरह इस एक्सरसाइज को कर लेनी है। अपने दूसरे नी को चेस्ट की तरफ लानी है, और लाते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को हम 2 सेट में करेंगे, और दिन में कम से कम हमें 2 बार इस एक्सरसाइज को कर लेनी चाहिए। अब हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे हिप इंटरनल रोटेशन। इसे करने के लिए हमें दोनों घुटने को कुछ इस तरह मोड़ लेना है, और हमें अगर पहले राइट लेग की इंटरनल रोटेशन करानी है हिप की,
तो अपने लेफ़्ट लेग से राइट नी है उसके ऊपर रख लेना है अपने दूसरे पैर के एंकल को, और कुछ इस तरह हमें नीचे ले आना है, कुछ इस तरह। और फिर हमें इसी तरह जब लेफ़्ट लेग की करनी है, लेफ़्ट हिप की इंटरनल रोटेशन करनी है, तो राइट लेग को घुटने के ऊपर रख के फिर कुछ इस तरह हमें नीचे लाना है। अब हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे प्रेयर स्ट्रेच, मतलब या फिर चाइल्ड पोज जिसे कहते हैं। इसे करने के लिए हमें नीलिंग पोजीशन में आ जाना है, दोनों घुटने के बल आ जाना है। और अगर आपको घुटने की दर्द की समस्या है तो घुटने के नीचे पिलो रख ले, तकिया रख ले, या फिर टॉवेल को रोल करके रख ले ताकि घुटने पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना आए। और इसे करने के लिए अपने दोनों घुटने को थोड़ा सा स्प्रेड कर लेना है, फैला लेना है। फिर हमें अपने हाथ को आगे की तरफ स्प्रेड करना है 1, और इसे करते वक्त 5 सेकंड तक होल्ड करना है 1 2 3 4 5, फिर धीरे धीरे आ जाना है ऊपर। कुछ इस तरह हमें इस एक्सरसाइज को हमें कुछ इस तरह 20 बार रिपीट करने हैं। अब हम फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे। हमारी जो अलाइनमेंट में डिस्टर्बेंस आ गई है सैक्रोइलियक जॉइंट को, उसको रीअलाइन करने के लिए हम मसल एनर्जी टेक्निक का यूज करेंगे, जिससे हमारी जो जॉइंट है फिर से रीअलाइन हो जाए, फिर से अपने जगह पे आ जाए। तो इसे करने के लिए हमें स्टिक की ज़रूरत होगी। आप इसकी जगह आप किसी स्टिक को ले सकते हो, डंडे को ले सकते हो, और फिर हमें बेड पे लेट जाना है। बेड पे लेट के इस स्टिक को एक घुटने के नीचे और दूसरे घुटने के ऊपर कुछ इस तरह हमें लगा लेना है। कुछ इस तरह हमने लगा लिया है। और फिर हमें जो पहला, अगर आपको जो ऊपर वाला घुटना है स्टिक के ऊपर, आपको इस साइड दर्द है तो इस साइड से हमें ऊपर वाले घुटने से आगे की तरफ स्टिक को पुश करना है, और जो नीचे वाला जो घुटना है उससे ऊपर की तरफ पुश करना है। और पुश करते हुए हमें 5 से 10 गिनने तक होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलैक्स करना है। अगर आपको इसी तरह दूसरे लेग में प्रॉब्लम है तो दूसरे लेग को ऊपर रख लेना है स्टिक के ऊपर, कुछ इस तरह हमने रख लिया है। और फिर हमें जो ऊपर वाला स्टिक के ऊपर जो लेग है, जो हमारा लेफ्ट लेग है, इससे इस लेग को हमें स्टिक के ऊपर पुश करना है, स्टिक को आगे की तरफ पुश करना है। और जो दूसरा लेग है, जो हमारा राइट लेग है, इससे स्टिक को ऊपर की तरफ पुश करना है। और इसे करते हुए हमें स्टिक को दोनों हाथों से पकड़ लेना है, दोनों हाथों से दोनों एंड को पकड़ लेना है। और इसे करते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है, 5 से 10 गिनने तक होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज को भी हम 20 बार रिपीट करेंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे बैंडेड हिप अबडक्शन विथ ब्रीजिंग। इसे करने के लिए हमें अपने दोनों घुटनों के ऊपर थेराबैंड को कुछ इस तरह दोनों घुटने के ऊपर लगा लेना है बांध के। और फिर हमें इसे करने के लिए अपने हिप को ऊपर उठाना है कुछ इस तरह, अपने टमी को एकदम टाइट कर लेनी है, हिप को स्क्वीज कर लेनी है। और फिर जो थेराबैंड है जो दोनों घुटनों के बीच लगा हुआ है उसको बाहर लाने की कोशिश करनी। और इसे करते हुए हमें 5 से 10 गिनने तक होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर हमें नीचे ले आना है। इस एक्सरसाइज को हम 15 से 20 बार रिपीट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे बॉल मोबिलाइजेशन। मतलब आपको जहाँ दर्द हो रहा है, आपको कमर के निचले वाले हिस्से में जहाँ पे आपको तेज़ दर्द हो रहा है, उस जगह पे कॉस्को बॉल या टेनिस बॉल को कमर के निचले वाले हिस्से पे जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे कुछ उसी के नीचे रख लेना है। और फिर उसके ऊपर लेट जाना है और उसी के ऊपर कुछ इस तरह हमें रोल करना है। जहाँ पे आपको तेज़ दर्द हो रहा है उसके ऊपर हमें रोल करना है। इससे क्या होगा कि जो वहाँ की जो अलाइनमेंट में डिस्टर्बेंस आ गया है वो फिर से रीअलाइन होगा, और जो वहाँ पे दर्द की वजह से जो मसल में स्टिफनेस भी आ गया है वो भी रिलीज होगा साथ साथ। तो इसे हमें 30 सेकंड से 1 मिनट तक मोबिलाइज़ करना है। और हमें इसी एक्सरसाइज को, अगर आपको दूसरे साइड भी दर्द है, कूल्हे के मतलब बैक के दूसरे साइड भी दर्द है, तो आप दूसरे साइड भी बॉल को रख के इसी तरह रोल कर सकते हो। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके सैक्रोइलियक जॉइंट के पेन में काफ़ी ज़्यादा मददगार रही होगी। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो, ताकि उन लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके जिन लोगों को सैक्रोइलियक जॉइंट की पेन है और सैक्रोइलियक जॉइंट की डिसफंक्शन की शिकायत है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। मैं उन क्वेश्चन का, मैं उन क्वेरी का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।